हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे और अब हम बात करेंगे आज एक अलग टॉपिक बजट की। तो चूँकि जो बजट है, जो भारत सरकार जो है वो हर साल बजट पेश करती है। तो संसद में जब वो बजट पेश करती है तो बजट में क्या होता है, पूरा जो आय व्यय जो होता है उन सब का क्या होता है, प्रस्ताव होता है कि जो आने वाला संभावित ईयर है, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हम किस प्रकार से क्या है नीतियों को लाएंगे और किस प्रकार की जो आय होगी और कितना व्यय होगा और क्या क्या है, इसके अनुमान पर हर साल के लिए क्या है बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो हम बात करते हैं बजट। तो बजट से रिगार्डिंग जो है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और जो फैक्ट्स से क्वेश्चन जो होंगे वह भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बजट। तो अगर हम बात करें बजट की, तो जो यह बजट शब्द है यह भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन इस बजट के लिए क्या है, इस बजट के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में क्या दे रखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, इसी को क्या है, जो बोलचाल की भाषा में इसको क्या मानने जाने लगा, बजट मानने जाने लगा। अगर बात करें बजट शब्द की उत्पत्ति की, तो हुआ क्या था 1773। तो 1773 में क्या था, सर रॉबर्ट वॉलपोल थे, सर रॉबर्ट वॉलपोल थे और इन्होंने क्या किया था, एक बोगेट 1773 में क्या था, ये बोगेट क्या था, जो ब्रिटेन की संसद थी उसमें क्या है, वॉलपोल ने क्या किया था, यह एक अपना कागज़ निकाला था और यह कागज़ किससे निकाला था, चमड़े के थैले से निकाला था। तो बोगेट जो है चमड़े के थैले को ही बोलते हैं, फ्रेंच की लैंग्वेज जो है उसमें बोगेट का मतलब है चमड़े का थैला। तो चमड़े के थैले से क्या है, जब ये संसद के सामने प्रस्तुत कर रहे थे बजट, तो उस समय पे इसको चमड़े के थैले से निकाला और तब से क्या कहा जाने लगा, इसको बोगेट नाम दिया जाने लगा। बाद में यही क्या बन गया, बजट बन गया। तो सबसे पहले बात की जाए कि बोगेट शब्द जो था बजट 1773 में सर रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा दिया गया था। अब हम बात करें आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है कि जो सरकार जो है हर साल भारतीय वित्तीय जो विवरण होगा उसका स्टेटमेंट तैयार करेगी। अगर हम बात करें कि बजट की संरचना, बजट की संरचना या बजट होता क्या है, तो सबसे पहले बात करें बजट होता क्या है। तो बजट में क्या होता है, जो सरकार होती है, जो सरकार होती है यह क्या है, अपना अनुमान लगाती है। यह सरकार जो है अनुमान लगाती है कि इतनी आय तो हमारी, कितनी तो हमारी आय होगी, जो आय होगी वह कहाँ से होगी, एज ए टैक्स, टैक्स वगैरह से जो भी आय होगी, या फिर क्या है ऋण ले ले सरकार, ऋण कर्ज। तो यह क्या है, सरकार अपना अनुमान लगाती है कि हमारी जो आने वाली साल है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कितनी आय होगी, कितनी इनकम होगी, और साथ ही यह क्या है, कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो जो आय है और व्यय है इसका सरकार अनुमान लगा लेती है। इसी के हिसाब से क्या है, अब क्या है, सरकार ने आय और व्यय का अनुमान लगा लिया। अब क्या करेगी सरकार, नीतियां लाएगी। सरकार क्या करेगी, नीतियां लाएगी। अब यह नीतियां क्या हैं, जो नीतियां सरकार लेके आएगी वह क्या है, देश के विकास के लिए कौन सी नीति होगी, किसानों के लिए क्या होगा, और इनकम टैक्स वगैरह कितने होंगे, क्या किस रेट का इनकम टैक्स कटेगा, यह सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेती है। जब इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेती है सरकार, तो वह क्या है, पूरे साल के लिए अपना क्या कर देती है, बजट प्रस्तुत करती है। अगर बजट की संरचना की बात की जाए, कंपोजिशन की बात की जाए, तो बजट की कंपोजिशन में, अगर कंपोजिशन की बात की जाए बजट का, तो किस तरह से होता है, तो कंपोजिशन में क्या है, एक होता है आर्टिकल 266 और एक है आर्टिकल 267 और तीसरा हो जाता है पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट। तो जो आर्टिकल 266 है इसमें देख रखा है कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, संचित
निधि। और आर्टिकल 267 में दे रखा है कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। और एक होता है पब्लिक अकाउंट। तो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है या संचित निधि जो होता है, तो यह जो निधि होती है इसमें पैसा सरकार का होता है, या तो सरकार ने कर्ज लिया हो किसी से, किसी देश से, क्या सरकार ने जो कर्ज लिया होगा वह, साथ में जो टैक्सेस से पैसा आता है। अर्थात जो कंसोलिडेटेड फंड है इसमें क्या है, जो सरकार की क्या होती है, सरकार की जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे जितना भी पैसा मिलता है वह कंसोलिडेटेड फंड में होता है। तो एक तो कंसोलिडेटेड फंड हो गया, साथ में एक होता है कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। तो जब सरकार क्या होती है, जब बजट प्रस्तुत कर रही होती है तो उसी समय पे क्या है, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इसमें से कुछ पैसा क्या है, आकस्मिक निधि में जमा कर देती है। बजट के टाइम ही कुछ पैसा, कुछ हिस्सा इसका क्या है, आकस्मिक निधि में जमा कर देती है, कंटिजेंसी फंड में जमा कर देती है। तो अब बात आती है कि कंटिजेंसी फंड में पैसा जमा करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो चूंकि जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसमें क्या है, जब भी कंसोलिडेटेड फंड से हमें पैसा निकालना होगा तो इसमें संसद की क्या होगी, संसद की परमिशन से क्या है पैसा निकलता है। तो पार्लियामेंट के बिना यह पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकल नहीं सकता है। और मान लिया जाए कि इमरजेंसी के केस पे अगर क्या है, इमरजेंसी लगी हो और इमरजेंसी के केस पे क्या है, संसद अपनी कार्यवाही में ना हो, संसद का सत्र ना चल रहा हो, तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसा वो कहाँ से आएगा, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड है इससे तो पैसा बिना संसद की परमिशन के निकाला नहीं जा सकता है। तो उस कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही जब बजट प्रस्तुत होता है उसी समय जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे कुछ परसेंटेज जो है, कुछ हिस्सा जो होता है उस पैसे का, वह कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है। तो जब अगर इमरजेंसी के केस पड़ेगा तो इस जो कंटिजेंसी फंड है इससे पैसा राष्ट्रपति जो है बिना संसद के निकाल सकता है। तो जो कंटिजेंसी फंड होता है यह किसके अंडर होता है, यह डायरेक्ट राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो यह राष्ट्रपति के अधीन होता है। और एक होता है पब्लिक अकाउंट। तो जो पब्लिक अकाउंट होता है, यह पब्लिक अकाउंट सरकार का पैसा नहीं होता है। तो ये पब्लिक अकाउंट है वह सरकार का पैसा नहीं होता है, यह क्या होता है, आम जनता का पैसा होता है। और जब क्या है, जो आम जनता क्या है, सरकार को पैसा क्या दे देती है, आपने देखा होगा हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं या फिर क्या है, जो पैसे की सिक्योरिटी के बेस पर क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो जब सरकार जो होती है वह पैसा सरकार के संरक्षण में जो जमा कर दिया जाता है वह पैसा पब्लिक अकाउंट में होता है। तो यह पैसा क्या है, सरकार का नहीं होता, लेकिन यह क्या, सरकार का क्या होता है, संरक्षक में यह पैसा होता है। तो कंपोजिशन की बात की जाए बजट के कंपोजिशन में, तो एक कंसोलिडेटेड फंड आता है, एक कंटिजेंसी फंड आता है और एक पब्लिक अकाउंट आता है। तो हमने बात की बजट की संरचना में संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा पब्लिक अकाउंट 266, 267 और पब्लिक अकाउंट। तो अब क्या है, जब संसद का क्या होता है, अब एक बजट सेशन होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सत्र होते हैं जो सेशन चलते हैं। तो सबसे पहले सेशन जो होता है, फर्स्ट सेशन बजट सेशन होता है। तो जब बजट सेशन होता है तो इसमें क्या है, सरकार जो बजट सेशन होता है उसमें क्या, सरकार क्या है, बजट प्रस्तुत करती है। तो अभी फिलहाल जो फरवरी का फर्स्ट वीक है, 1 फरवरी से क्या है, बजट सेशन चलने वाला है और इसमें क्या है, बजट पेश करेंगी कौन, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब बात की जाए कि जो बजट है, बजट पर कार्यवाही क्या होती है। तो पार्लियामेंट में इस बजट पर क्या कार्यवाही होती है। तो पार्लियामेंट में अगर बजट पर कार्यवाही की बात करें तो जो राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट क्या है, बजट प्रस्तुत करवाता है, बजट प्रस्तुत करवाता है। कहाँ करवाता है, संसद में। अब संसद में करवाएगा तो संसद का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो बात की जाए कि बजट प्रस्तुत कौन करवाता है, तो बजट प्रस्तुत करवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बजट प्रस्तुत करवाता है। और प्रस्तुत कौन करता है, किसके द्वारा प्रस्तुत होता है, ये होता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि बजट प्रस्तुत कौन करवाता है और किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की अनुशंसा पर क्या है, प्रेसिडेंट बजट को प्रस्तुत करवाता है पार्लियामेंट में, और प्रस्तुत कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करता है। तो अब क्या है, यह बजट जो है
संसद में क्या है, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। और जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत होगा तो इस बजट पर क्या होगी, चर्चा भी होगी। और जब चर्चा हो जाती है उसके बाद यह बजट क्या है, लोकसभा से पास हो जाता है। तो जब यह बजट लोकसभा से पास हो जाता है फिर इसी बजट को क्या है, राज्यसभा के पटल पर रखवाया जाता है। तो जब राज्यसभा से भी यह बजट क्या है, पास हो जाता है, फाइनली क्या है, इस जो बजट होता है इसको राष्ट्रपति के साइन द्वारा पास मान लिया जाता है। तो बजट प्रस्तुत करवाता है संसद में प्रेसिडेंट और प्रस्तुत करती है फाइनेंस मिनिस्टर या फिर वित्त मंत्री। तो यह बजट की प्रोसीजर था कि बजट किस तरह से सदन में आता है, पार्लियामेंट में। अगर बात करें बजट के रिगार्डिंग फैक्ट्स की, तो बजट के फैक्ट्स में जो पहला बजट था वह 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 18 फरवरी 1860 को बजट जो है जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो बजट का संस्थापक किसे माना जाता है, तो जेम्स विल्सन जिन्होंने फर्स्ट बजट प्रस्तुत किया था उसी को बजट का संस्थापक माना जाता है। अगर स्वतंत्र भारत की बात करी जाए, आज़ादी के बाद की बात की जाए, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था और यह क्या, R.K. चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। तो यह उस समय पर क्या थे, वित्त मंत्री थे। तो R.K. चेट्टी द्वारा बजट पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का। 1947 में जब भारत आज़ाद हो जाता है तो 26 नवंबर को क्या है, बजट पेश किया जाता है। अगर बात की जाए कि जिस दिन जो बजट प्रस्तुत होता है, जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है उस दिन को बजट दिवस के नाम से भी बजट दिवस के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में प्रस्तुत किया गया था और यह जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जॉन मथाई, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. चेट्टी और पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्हीं को बजट का संस्थापक माना जाता है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है, तो सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया था। तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई। अब बात की जाए बजट की, तो यह बजट जो होता है मेनली बजट दो तरह का होता है, एक केंद्र सरकार का और दूसरा केंद्र का बजट और दूसरा रेल बजट। लेकिन यह रेल बजट जो था, जो रेल बजट की अगर हम बात करें तो रेल बजट 1924 में क्या है, जो आम बजट था, आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था और अकवर्थ समिति जो थी इनकी सिफारिशों पर रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा था। तो 1924 तक क्या है, रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा था। लेकिन 2016 जो था, 2016 लास्ट वर्ष थी जब क्या है, जब तक रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2016 में क्या है, इसको अलग से जो पेश किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। 2016 में इसको समाप्त कर दिया गया और 2017 से क्या होने लगा, आम बजट के साथ ही रेल बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। तो 1924 में रेल बजट अलग से प्रस्तुत होना शुरू हुआ था आम बजट से, लेकिन 2016 तक यह अलग प्रस्तुत होता रहा। 2017 में इसको बंद कर दिया गया। तो आखिरी बार जो रेल बजट अलग से प्रस्तुत हुआ था वो सन 2016 में हुआ था। और यह किसकी सिफारिश थी, तो विवेक देवराय समिति जो थी, विवेक देवराय समिति की सिफारिशों पर क्या किया गया, दोबारा से जो रेल बजट था उसको आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाने लगा। अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर जो होती है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होती है। लेकिन जो एमपी है, एमपी पहला राज्य बना है जिसने अपनी फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक घोषित की है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऐसा करने की वजह से फ़ायदा यह है क्योंकि अगर 1 अप्रैल को जब क्या है आम बजट शुरू हो, मतलब क्या है फाइनेंशियल ईयर शुरू होती है और अप्रैल के महीने के बाद क्या है, जब बारिश का टाइम आ जाता है, यहाँ पे क्या है अप्रैल से क्या है बजट शुरू होता है और यहाँ फिर बारिश आने लगती है और जो भी कार्य होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं होते हैं और दोबारा से बजट का टाइम आ जाता है, दोबारा से बजट प्रस्तुत करने का टाइम आ जाता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है, एमपी ने क्या किया है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अपनी साल को घोषित किया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यह बजट से रिगार्डिंग जो है वो समझ में आया होगा कि बजट किस तरह से प्रस्तुत होता है, बजट का बैकग्राउंड क्या है और बजट को कौन लाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और इससे रिगार्डिंग जो भी फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस थे वह आपको समझ आए होंगे। अभी हम एक वीडियो जो बजट अभी आएगा 2021 का जो बजट है जो पेश करेंगी, तो उसके बारे में क्या है एक अलग से वीडियो बनाएंगे और क्या क्या बजट में चेंजेस हुए हैं और क्या क्या नई नीतियां हैं जो हमारी आएंगी, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह बजट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।